जय हिंद प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। तो कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अब जारी कर चुके होंगे, काहे कि अब छठ पर्व खत्म हो चुका है और आप अपनी पढ़ाई जो है जारी कर रहे होंगे या जारी कुछ बच्चे जारी कर चुके होंगे। तो अब परीक्षा बहुत नजदीक है। अब आप लोगों को पढ़ाई अब अपनी पूर्ण तरह से जारी करनी होगी। अब काहे कि समय बहुत कम रह चुका है। तो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, तो जिस तरह से हम लोग कुछ दिन से हिंदी व्याकरण को पढ़ रहे थे, पहले पढ़ चुके थे, तो आज भी हम लोग हिंदी व्याकरण को ही पढ़ेंगे। तो आपके मन में प्रश्न आता होगा कि आज हम लोग हिंदी व्याकरण में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। तो आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। अब वो 2 टॉपिक्स कौन कौन सा है। तो हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक है जिस टॉपिक का नाम है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, और एक टॉपिक का नाम है जिस टॉपिक का नाम है पंचमाक्षर। आज हम लोग इसी 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे। एक टॉपिक का नाम है जिसका नाम है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द और दूसरे का नाम है जिसका नाम है पंचमाक्षर। तो आज हम लोग इसी 2 टॉपिक्स को पढ़ेंगे और समझेंगे, और इससे जो है बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से समझना होगा और आप लोग अच्छी तरह से समझिएगा इसको। तो देखिए, चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या होता है और पंचमाक्षर क्या होता है। सबसे पहले देखिए श्रुति, समझिएगा श्रुति संभिन्नार्थक शब्द को। श्रुति का मतलब होता है सुनना या बोलना या उच्चारण करना। देखिए पहला है श्रुति। श्रुति का मतलब होता है सुनना या बोलना, या हम कह सकते हैं कि उच्चारण करना। क्या करना? उच्चारण करना। एक के बात हुआ सब, क्या कहिएगा। देखिए श्रुति का मतलब होता है सुनना या बोलना या उच्चारण करना। अगला आता है सम। सम मतलब होता है, आप लोग सम मतलब जानते हैं, बराबर होता है। तो सम का मतलब होता है समान कहिए या एक जैसा कहिए या बराबर कहिए, बात क्या है, एक के है। भिन्न का मतलब होता है अलग अलग या भिन्न भिन्न। अर्थक मतलब भिन्नार्थक, मतलब भिन्नार्थक को जब संधि विच्छेद करिएगा तो ये टूटेगा। भिन्न जोड़ अर्थक में, तो भिन्न का मतलब होता है अलग अलग और अर्थक का मतलब होता है जिसका कुछ न कुछ अर्थ हो, तो उसे हम लोग कहते हैं भिन्न अर्थक। ठीक है, आइए अब समझिए श्रुति संभिन्नार्थक शब्द किसे कहते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं, समझिएगा यहाँ पर बता देते हैं। देखिए कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसा लगते हैं। क्या पता है श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होता क्या है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसा लगता है। सुनने में कैसा लगता है? एक जैसा लगता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है, वो अलग अलग होता है। उनका अर्थ क्या होता है? अलग अलग होता है या भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहिएगा? देखिए कहिएगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको बोलने पर, जिसको सुनने में एक जैसा लगता है, जिसको सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कहिएगा कि हम तो समझे नहीं, एक आध दो एग्जाम्पल देके समझाइए ना। तो आपको समझाते हैं एक आध दो एग्जाम्पल देके। जैसे कहे, देखिए इसको आप लोग पढ़िएगा तो इसको क्या पढ़िएगा? सूत। इसको भी क्या पढ़िएगा? सूत। देखिए सुनने में एक जैसा लगता है, सुनने में कैसा लगता है? एक जैसा लगता है, लेकिन इनका जो अर्थ होता है वो कुछ अलग अलग होता है। तो देखिए एक सूत का मतलब होता है धागा। एक सूत का मतलब क्या होता है? धागा। एक सूत का मतलब क्या होता है? बेटा। तो यही कह रहा है कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो सुनने में एक जैसा लगते हैं। ये दोनों सुनने में कैसा लगता है? एक जैसा, लेकिन देखिए उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। देखिए यह दोनों जो शब्द हैं सुनने में एक जैसा है, लेकिन एक का अर्थ धागा होता है, एक का अर्थ क्या होता है? बेटा होता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कहिएगा, एक क्या को दीजिएगा, दूसरा एग्जाम्पल दीजिए ना। तो जैसे देखिए एक दिन, इसको पढ़िए दिन, इसको भी क्या पढ़िएगा? दिन। ये सुनने में कैसा लगता है? एक जैसा, लेकिन इनका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। एक दिन का मतलब होता है दिवस। एक दिन का मतलब क्या होता है? दिवस। लेकिन एक दिन का बात करें तो एक दिन का अर्थ होता है गरीब। मतलब शब्द जो है सुनने में एक जैसा है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। तो ऐसे शब्द को भी हम लोग
श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। तीसरा देख लीजिए, जैसे इसको पढ़िए, इसको क्या पढ़िएगा धन, इसको भी क्या पढ़िएगा धन्य। तो यह दोनों शब्द जो है सुनने में एक जैसा लगता है, लेकिन इसका अर्थ और इसका अर्थ दोनों क्या होगा अलग अलग। एक धन का मतलब होगा संपत्ति, एक धन्य का मतलब होता है भाग्यशाली। मतलब कुछ दो शब्द जो है सुनने में एक जैसा है, लेकिन इनका अर्थ जो है वो अलग अलग है। ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। जैसे इसको पढ़िए कुमार, इसको भी क्या पढ़िएगा कुम्हार। तो दोनों शब्द जो है सुनने में एक जैसा है, लेकिन इनका अर्थ जो होगा वो अलग अलग होगा। एक कुमार का मतलब होता है युवक और इसका अर्थ होता है कुम्हार का मतलब होता है मिट्टी का बर्तन बनाने वाला। तो यह दोनों शब्द जो है सुनने में एक जैसा है, लेकिन इनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। कहिएगा समझ गए इतना को। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द होता क्या है, कहिएगा कि कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसको सुनने में वो एक जैसा लगता है, लेकिन उनका अर्थ जो होता है वो अलग अलग होता है। तो ऐसे शब्द को हम लोग श्रुति संभिन्नार्थक शब्द कहते हैं। श्रुति संभिन्नार्थक शब्द क्या हो गया खत्म। अब दूसरा टॉपिक आता है जिसको हम लोग कहते हैं पंचमाक्षर। अब पंचमाक्षर के बारे में थोड़ा हमरा जान लेते हैं। देखिए पंचमाक्षर को अंग्रेजी में फिफ्थ लेटर कहते हैं। अगर कोई पूछेगा कि बताइए पंचमाक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो कहिएगा फिफ्थ लेटर कहते हैं। देखिए पंचमाक्षर का अगर नहीं समझ आवे ना पंचमाक्षर किसको कहते हैं, कहिएगा कि पंचमाक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि किसका पांचवा अक्षर, तो प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर। समझे। देखिए पंचमाक्षर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं फिफ्थ लेटर। अब कहिएगा कि पंचमाक्षर का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा पांचवा अक्षर। कौन अक्षर, पांचवा अक्षर। अब देखिए ये जो पंचमाक्षर होता है कहिएगा किसका पांचवा अक्षर होता है, तो कहिएगा कि प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर, प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर। तो पांचवा अक्षर जो होता है वो क्या गुण में होता है, पांचवे गुण में होता है। कहिएगा किसके किसमें, एगो क वर्ग में, एगो च वर्ग में, एगो ट वर्ग में, एगो त वर्ग में और प वर्ग में। देखिए अगर क वर्ग की बात करें, क वर्ग की बात करें तो इसका पांचवा अक्षर अंगो आता है, इसका पांचवा अक्षर यो आता है, इसका ट वर्ग का पांचवा अक्षर नो आता है, त वर्ग का पांचवा अक्षर भी नो आता है, और प वर्ग का अगर पांचवा अक्षर की बात करें तो वो मो आता है। और इन सभी का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है, इसीलिए इसे हम लोग अनुनासिको वर्ण भी कहते हैं। इसीलिए इसे हम लोग अनुनासिको वर्ण भी कहते हैं। क्या समझाए। पंचमाक्षर के बारे में पूछेगा तो कहिएगा कि पंचमाक्षर को अंग्रेजी में हम लोग फिफ्थ लेटर कहते हैं। पंचमाक्षर का मतलब होता है पांचवा अक्षर। कहिएगा किसका पांचवा अक्षर होता है, तो कहिएगा प्रत्येक वर्ण का पांचवा अक्षर की क्या कहलाता है पंचमाक्षर। कहिएगा किसका किसका, तो क वर्ग में 5 को वर्ण आते हैं, च वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, ट वर्ग में 5 वर्ण आते हैं, त वर्ग में 5 वर्ण आते हैं और प वर्ग में 5 वर्ण आते हैं। तो देखिए इनका पांचवा अक्षर अंग होता है, इसका पांचवा अक्षर यो होता है, इसका ट वर्ग का पांचवा अक्षर नो, त वर्ग का पांचवा अक्षर भी नो और प वर्ग का पांचवा अक्षर भी क्या होता है म। तो इन सभी का जो उच्चारण होता है वो नाक से होता है। और बाकी बात करें तो इनका उच्चारण होगा कंठ से, इसका उच्चारण होगा तालु से। लेकिन इनके बाद की बात करें ट वर्ग का मूर्धा से, त वर्ग का दंत से। अगर प वर्ग की बात करें तो प वर्ग मतलब ओ, आपको हम ट्रिको बताए थे KTM 2, ओ से क्या होता है ओष्ठ, ओ से क्या होता है ओष्ठ। प वर्ग में जितने भी वर्ण आते हैं सभी का उच्चारण किससे होगा ओष्ठ से। लेकिन ये पांचों अगर बात करें इन पांचों का उच्चारण नाक से होता है, इसीलिए हम इसको अनुनासिको वर्ण भी कहते हैं। अब देखिए यह दोनों टॉपिक जो है हमारा समाप्त हो गया। ये दोनों टॉपिक हमारा क्या हो गया समाप्त हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में अगला टॉपिक जानेंगे। अगला टॉपिक क्या है आप लोगों को हम बता देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।